हेलो एवरीवन, इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा था हमारे हिमालयाज़ और आज हम पढ़ेंगे हमारे नदर्न प्लेन्स के बारे में। तो हमने देखा था कि यहाँ पर है हमारे हिमालयाज़ जो कि इंडिया की नदर्न बॉर्डर बनाते हैं और हिमालयाज़ के साउथ में आते हैं हमारे पूरे के पूरे प्लेन्स। ये वाला एरिया है हमारा नदर्न प्लेन्स का। तो ये जो हमारे प्लेन एरियाज़ हैं ये मेनली 3 नदियों के थ्रू बने हैं। एक है हमारी इंडस रिवर, एक है हमारी गंगा रिवर और एक है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। इनके साथ इनकी ट्रिब्यूटरीज़ भी हैं। तो ट्रिब्यूटरीज़ क्या होती है? ट्रिब्यूटरीज़ वो नदियाँ होती हैं जो कि मेन नदी में आकर अपना पानी डालती हैं। समझो कि एक नदी आ रही है, ठीक है, ये नदी आ रही है, यहाँ से एक और नदी आ रही है। अब ये क्या करती है कि ये अपना पानी इस वाली नदी में डाल देगी, तो ये वाली नदी क्या कहलाएगी? इसकी ट्रिब्यूटरी। ऐसे ही अगर कोई और नदी भी यहाँ पर आके अपना पानी डालेगी, इधर से कोई नदी आएगी अपना पानी डाल देगी, तो ये सारी इसकी कहलाएंगी ट्रिब्यूटरीज़। तो ये जो प्लेन एरियाज़ होते हैं हमारे एलुवियल सॉइल से बने होते हैं, मतलब कि बहुत ही उपजाऊ मिट्टी से बनते हैं। यानी कि ये जो मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ होती है, यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती है। तभी आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ वाला एरिया है जैसे कि यूपी हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेतियाँ होती हैं। तो ये जो एल्यूवियम का जमाव डिपोजिशन है ये कहाँ पर होता है? फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज़, हिमालय के फुट हिल्स में होता है। तो ये जो हमारे हिमालयाज़ है तो इसके ये वाला एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं फुट हिल्स। तो जो हमारी नदियाँ होती हैं ना यहीं से बहती हैं और यहीं पर अपना एल्यूवियम जमा करती हैं और ऐसे ही हमारे ऐसे बड़े बड़े प्लेन बन जाते हैं। इसका जो पूरा एरिया है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इस प्लेन की लंबाई हमारी 2400 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 240 से 320 किलोमीटर। तो ये हमारे नदर्न प्लेन्स, इसी की लंबाई हमारी 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो हमारी 240 से 320 किलोमीटर तक जाती है। तो यहाँ की मिट्टी कैसी है? बिल्कुल उपजाऊ है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है, यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है और यहाँ पर एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होता है। तो जहाँ पर इतने अच्छे एरिया होगा वहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा ही होगी। तो हिमालय माउंटेन से निकलने के बाद क्या होता है कि यहाँ की जो ढलान होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और जब यहाँ की ढलान धीरे धीरे कम होगी तो नदियाँ क्या करती हैं यहाँ पे डिपोजिशनल वर्क, मतलब कि नदियाँ जब अपने साथ बहुत सारी मिट्टी कंकड़ पत्थर लेकर आती है वो उनको यहाँ पर छोड़ती हुई चली जाती है। इसी का मतलब होता है डिपोजिशनल वर्क। तो ऐसे ही जो कंकड़ पत्थर मिट्टी होती है वो एक ही जगह पर जमा होती रहती है और वो एक रिवराइन आइलैंड का फॉर्म ले लेती है। रिवराइन आइलैंड एक ऐसे आइलैंड होते हैं जो कि नदी के बीच में ही ऐसे एक ज़मीन का टुकड़ा बन जाते हैं। तो ये होता है रिवराइन आइलैंड। तो रिवराइन आइलैंड का मतलब जैसे ही नदी आ रही है तो नदी ने क्या करा, अपने जो कंकड़ पत्थर मिट्टी है उसको यहीं पर हिलाकर छोड़ दिया और नदी के बीच में ही एक ऐसा उठा हुआ एरिया बन जाता है जिसको हम बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। तो जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी ये वाली यहाँ से ऐसे जो आ रही है, इस नदी के बीच में ही हमारा एक रिवराइन आइलैंड है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसका नाम है माजुली आइलैंड और यहाँ पर लोग रहते भी हैं। तो यहाँ लिखा भी है कि जो माजुली है ब्रह्मपुत्र नदी में ये सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है और ये इनहेबिटेड भी है। आगे चलकर जो नदी होती है स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल, मतलब कि नदी टूट जाती है अलग अलग हिस्सों में और उन्हीं हिस्सों को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। जैसे कि ये एक नदी आ रही है और ये क्या कर रही है, अलग अलग हिस्सों में टूट जा रही है, तो इन्हीं हिस्सों को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ये नदी टूट क्यों रही है? क्योंकि इसके बीच में और जो महीन मिट्टी होती है ये और यहाँ पर जमा होती रहती है और इन्हीं मिट्टी की वजह से ये नदी टूट जाती है। तो नदर्न प्लेन को भी हम 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा है हमारा पंजाब प्लेन, दूसरा है हमारा गंगा प्लेन और तीसरा है हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये है हमारा पंजाब प्लेन जो कि इंडस रिवर और घग्गर रिवर के बीच में आता है। घग्गर रिवर और तीस्ता नदी के बीच में आता है हमारा ये गंगा प्लेन और तीस्ता नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में आता है हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो पंजाब प्लेन वाला एरिया हमारा बना है इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज से। तो ये जाती है हमारी इंडस रिवर और इंडस रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज है जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और ये सतलज। तो ये जो पंजाब प्लेन्स है हमारे यहाँ पर बहुत सारे दोआब्स आते हैं। दोआब क्या होता है? आब मतलब होता है पानी और दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है वो उसको बोलते हैं हम दोआब। तो जैसे ये वाला एरिया होगा हमारा दोआब, ये यहाँ का एरिया भी होगा दोआब। तो यहाँ पे बहुत सारे दोआब आते हैं। तो यहाँ लिखा है कि जो दोआब है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। दो मतलब 2, आब मतलब पानी। तो पंजाब जो शब्द है हमारा वो भी इसी तरीके से बना है। पंज मतलब 5, आब मतलब पानी। तो 5 नदियों के एरिया से बना जो है हमारा पंजाब। दूसरा आता है हमारा गंगा प्लेन जो कि घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में है और ये पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। और उसके बाद आता है हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो जनरली सबका ये मानना होता है कि ये जो नदर्न प्लेन्स है हमारे ये एक फ्लैट लैंड है, मतलब कि बिल्कुल फ्लैट एरिया है, यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। नदर्न प्लेन को भी हम 4 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको पहले हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये है हमारी शिवालिक रेंज। ये वही रेंज है जो सबसे हमारी लास्ट में है, जो सबसे बाहर की तरफ है और यहीं से हमारी सारी नदियाँ नीचे की प्लेन एरियाज की तरफ आती हैं। तो जब नदियाँ आएंगी अपने साथ कंकड़ पत्थर तो लेकर ही आएंगी, तो वो क्या करती है, वो कंकड़ पत्थर को शिवालिक के नीचे वाले एरिया में छोड़ती हुई चली जाती हैं और ऐसे ही एक पूरा एक बेल्ट वाला एरिया बन जाता है, ऐसा लंबा एरिया बन जाता है। इसी एरिया को हम बोलते हैं भाबर। इस एरिया में आते ही नदियाँ क्या है वो दिखना बंद हो जाती हैं, यहाँ से डिसअपियर हो जाती हैं और फिर वो हमें दिखना चालू होती है भाबर के जो नीचे वाला एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं तराई। वहाँ पर ये नदियाँ हमको दिखती हैं। तो ये वाला जो एरिया होता है ये बहुत दलदली और कीचड़ वाला होता है। यहीं पर ही हमारी मिट्टी रेत होती है, यहीं से हमें नदियाँ दिखना चालू होती हैं और यहीं पर हमारे बहुत ज़्यादा जंगल वाइल्ड लाइफ बहुत होता है।
तो इसके बाद नदियाँ क्या होती है, आगे की ओर बढ़ती हैं। आगे की ओर बढ़ने के बाद उसके पास जो बचा हुआ रेत कंकड़ पत्थर है वो उसको छोड़ती हुई चली जाती है। तो जो इसका बाहर वाला एरिया होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं भांगर। तो ये वाली जो मिट्टी होती है बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी होती है, यह बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती। मिट्टी उपजाऊ कौन सी होती है, जो नदी के बिल्कुल बगल में होती है। ये वाली मिट्टी जो होती है बहुत उपजाऊ होती है, इसको बोलते हैं हम खादर। हर साल रिप्लेनिश होती रहती है, मतलब हर साल नई नई मिट्टी यहाँ पर आती रहती है। और जो पुरानी मिट्टी होती है वो बिल्कुल ऐसे साइड लगती जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 4 फीचर्स को समझे, भाबर, तराई, खादर और भांगर। तो ये जो हमारी भाबर वाला एरिया है ये पेबल से बना है, मतलब कि मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों से बना है। ये एक पतली बेल्ट होती है जो कि 8 से 16 किलोमीटर लंबी है। ये शिवालिक रेंज के बिल्कुल पैरेलल चलती है। यहाँ पर स्ट्रीम्स जो है वो डिसअपियर हो जाती है, मतलब कि यहाँ से नदियाँ हमें दिखना बंद हो जाती हैं। उसके बाद भाबर के जो साउथ वाला एरिया आता है, तराई वाला, वहाँ से हमें नदियाँ दिखना चालू हो जाती हैं। ये वाला जो एरिया होता है तराई का, ये बहुत ही गीला होता है, स्वाम्पी एंड मार्शी, मतलब कि बहुत कीचड़ी और दलदली वाला एरिया होता है। यहाँ बहुत घने जंगल होते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ देखने को भी मिलता है। तो ये जंगल वाला एरिया जो है इसको काटा गया था जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे माइग्रेंट्स इंडिया की तरफ आए थे, तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो इस फॉरेस्ट को काटा गया था। नदन प्लेन का सबसे ज़्यादा हिस्सा हमारा भांगर से बना है। भांगर वही वाली है जो ओल्डर एल्यूवियम है, मतलब कि बहुत पुरानी मिट्टी हो चुकी होती है। और यहाँ पे कैलकेरियस डिपॉजिट होता है, मतलब कि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कंकड़ देखने को मिलते हैं। और जो यंगर डिपॉजिट होते हैं, मतलब कि जो नया जमाव होता है उसको हम बोलते हैं खादर। ये हर साल रिन्यू होता रहता है। और ये वाला जो एरिया होता है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल उपजाऊ होता है। यहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर भी देखने को मिलता है। तो आज हमने पढ़ा हमारे नदन प्लेन्स के बारे में। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यूज। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।